Paragraph 4. Water is another critical item for all crops. तमाम फसलों के लिए दूसरी अहम चीज़, ज़रूरी चीज़ पानी है। पानी, वाटर इज़ अनदर यानी पानी दूसरा क्रिटिकल ज़रूरी आइटम चीज़ है फॉर ऑल क्रॉप्स तमाम फसलों के लिए। मैसिव ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर पानी की मकदार इज़ रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है, पानी की ज़्यादा मकदार की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीज़न में उगाने फसलों को उगाने के मौसम में फॉर कल्टीवेशन काश्तकारी के नशो नुमा के मौसम में ग्रोइंग सीज़न यानी नशो नुमा के मौसम में काश्तकारी के लिए बहुत ज़्यादा मकदार में पानी की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट दर हकीकत एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़रूरी पैदावार कंज्यूम्स खर्च करती है मोर फ्रेश वाटर ज़्यादा ताज़ा पानी दैन एनी अदर ह्यूमन एक्टिविटी किसी भी इंसानी सरगर्मी की निस्बत। दर हकीकत किसी भी और इंसानी सरगर्मी की निस्बत ज़रूरी पैदावार के लिए ज़्यादा मकदार में ताज़ा पानी इस्तेमाल होता है, खर्च होता है या खर्च किया जाता है। इन मैनी कंट्रीज़ बहुत सारे ममालिक में पीपल आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। बहुत से ममालिक में लोगों को ताज़ा पानी की किल्लत का मसला पेश है, मसला दरपेश है या मसला आता है। अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे पानी का, लीबिया उसमें सैर फहरिस्त है कि पानी के वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। हम जैसे ममालिक के लिए इस तरह पानी की वाफिर मकदार में दस्तियाबी यानी पाँच दरियाओं की सरज़मीन एक बहुत बड़ी नेमत है और हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। अगरचे उसके कश्मीर के अंदर कुछ क्लैशेस चल रहे हैं दो तीन दरियाओं के, लेकिन उसके बावजूद भी दरिया सिंध जैसा दरिया होना पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है। कंपटीशन फॉर वाटर रिसोर्सेज, हमारी जो इंडिया या कश्मीर का ये जो इशू है ये बड़ा पानी की वजह से हुआ है। और ये इंडिया के साथ जो इतनी जंगें हुई हैं इसमें बेसिकली कश्मीर के साथ जो मसला जुड़ा हुआ है वो पानी का जुड़ा हुआ है। और पानी के वजह से बहुत ज़्यादा जंगें होती हैं और ये होनी भी हैं। वो यही बात यहाँ पे कह रहा है, कंपटीशन फॉर वाटर रिसोर्सेज और पानी के डैम बनाना और उनके कंपटीशन और मुकाबले भी ग्लोब लेवल पर चले हुए हैं। कंपटीशन फॉर वाटर रिसोर्सेज अमंग इंडिविजुअल्स, पानी के यानी ज़राए के ऊपर इनफरादी तौर पर, रीजन्स खितों में, कंट्रीज़ ममालिक में, एंड एसोसिएटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इंसानी सरगर्मियों के साथ जुड़ी हुई और ऑलरेडी अकरिंग विद द करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन, इनके जो मुकाबले हैं ये भी सारी चीज़ें इंसान की आबादी के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम इसको प्रॉपर लाइन में इसका तर्जमा करना चाहें तो वो कुछ ऐसा बनेगा, बहुत से ममालिक में, ये ऊपर वाला हो गया जी, बहुत सारे ममालिक में लोगों को ताज़ा पानी की किल्लत का मसला दरपेश है। ये जो अभी मैंने लाइन पढ़ी है, इन मैनी कंट्रीज़ पीपल आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, नेक्स्ट सेंटेंस कंपटीशन फॉर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, यानी दुनिया की मौजूदा आबादी में अफराद, इलाक़ों और मुल्कों और बाहम मुतलका इंसानी सरगर्मियों के लिए पानी की खातिर पहले ही मुकाबला जारी है। यानी जो पानी ऑलरेडी मौजूद है उसमें बहुत सारे रीजन्स में, लोगों में, ममालिक में पहले से ही कंपटीशन मौजूद है। अब अगर नए लोग, नई आबादी आ जाएगी तो फिर क्या होगा? यानी आबादी जितनी मौजूद है उस सिचुएशन में भी इतने मसाइल चल रहे हैं तो आगे क्या बनेगा? वाटर रिसोर्सेज क्रिटिकल फॉर इरीगेशन, आबी वसाइल जो कि आबपाशी के लिए ज़रूरी हैं। क्रिटिकल का मतलब होता है नहायत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा। फॉर इरीगेशन आबपाशी के लिए, आबपाशी पानी फैलाना, फसलों तक पहुंचाना। आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस, आबपाशी के लिए ज़रूरी है जो बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस एज पॉपुलस सिटीज़, जैसा कि गुंजान आबाद शहर, पॉपुलस सिटीज़ गुंजान आबाद जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी होती है, स्टेट्स रियासतों एंड कंट्रीज़
और मुल्कों को या ममालिक को जो दस्तयाब है पानी एंड विदड्रॉ मोर वाटर फ्राम रिवर्स लेक्स एंड एक्वाफायर्स एवरी ईयर्स। एक्वाफायर्स जो चट्टाने होते हैं, जो चश्मे होते हैं, वहाँ से जो पानी बहुत ज़्यादा निकाला जाता है। आबी वसाइल जो कि आबपाशी के लिए ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं, क्योंकि गुंजान आबाद शहरों, रियासतों और मुल्कों को पानी की ज़रूरत है, और वो हर साल दरियाओं, झीलों और चट्टानों में से मौजूदा आबी ज़खायर से ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं। और गुंजान आबाद को, जैसे कराची है तो सिंध का जो दरिया का पानी है उनको पहुंचाया जाता है। इसी तरह जितने भी पाकिस्तान के शहर हैं वो सारे दरिया के किनारे पर खड़े हैं। लाहौर रावी के किनारे पर खड़ा है, सरगोदा जेलम के किनारे पर खड़ा है, जंग चनाब के किनारे पर खड़ा है, मुल्तान, किसी भी सखर, बखर, लिया, किसी भी शहर को उठा के देख लें तो वो दरियाओं के किनारे पर खड़े हैं। वो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पानी को दरियाओं, झीलों, चट्टानों में मौजूद आबी ज़खायर से ज़्यादा पानी निकाल लिया जाता है और उसे यूटिलाइज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और इतनी ज़्यादा आबादी के साथ ये बहुत बड़ा मसला जुड़ा हुआ है कि नए आने वाले लोगों के लिए ये पानी की दस्तयाबी काफ़ी भी होगी या नहीं होगी। ठीक है। एंड कंट्रीज़ रिक्वायर, ज़रूरत होती है, एंड विदड्रॉ मोर वाटर, और ज़्यादा पानी निकाल लेते हैं फ्राम रिवर्स, लेक्स एंड एक्वाफायर्स एवरी ईयर। आगे कह रहे हैं जी, अ मेजर थ्रेट टू मेंटेनिंग फ्यूचर वाटर सप्लाईज। यही बात जो अभी मैंने की है, मेजर थ्रेट क्या है, मेजर ख़तरा ये है टू मेंटेनिंग फ्यूचर वाटर सप्लाईज, मुस्तकबिल की जो पानी की रसद है, जो दस्तियाबी है, उसको कैसे मेंटेन करना है, उसे कैसे बरकरार रखना, ये ख़तरा है। इज़ द कंटिन्यूइंग ओवर यूज़ ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्स, जो कि मुसलसल बढ़ रहा है। जो ज़मीनी और आबी वसाइल हैं उनकी जो ओवर यूज़ है, उनको जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके साथ ये मुसलसल ख़तरा बढ़ रहा है। मुस्तकबिल के लिए पानी की फ़राहमी बरकरार रखने में बड़ा ख़तरा सतह ज़मीन और ज़ेर ज़मीन मौजूद आबी वसाइल का ज़रूरत से ज़ायद इस्तेमाल है। ओवर यूज़, नलका ओपन है तो ओपन ही है, हज़रत साहब अपने दांत साफ़ कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, और नलका चल रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, किसी को आइडिया नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को, नल ख़राब है, नलका ख़राब है तो उसे कोई ठीक नहीं करवा रहा, सारी सारी रात नलका चल रहा है, दिन दिन को चल रहा है, और आप अपने उसमें मगन हैं, लेकिन वो पानी कितना वेस्ट हो रहा है, उसका कितना नुकसान हो रहा है आने वाली जनरेशन के लिए, उसका आपको आइडिया नहीं है। इसलिए इस लाइन में बेसिकली राइटर आपको ये क्लेम कर रहा है कि आप पानी की बचत करें और जितना यूज़ होता है उतना ही यूज़ करें, चाहे आप दरिया के किनारे पर ही बैठे हैं। क्वेश्चन है, डू यू आल्सो फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी एंड वाई? क्या आप भी अपने लोकेलिटी में, अपने एरिया में पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? यस, वी आल्सो फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर लोकेलिटी ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की वजह से हम भी पानी के मसाइल का सामना कर रहे हैं, और ये कराची और लाहौर में जो लोग रहते हैं वो इस चीज़ के आई विटनेस हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा आबादी है, और उसमें पानी पीने के लिए भी वो फिल्ट्रेशन पर कितना रश होता है, और दूसरा पानी भी बाज़ नहीं आता, तो उसके कितने मसाइल हैं। पैराग्राफ 5, फॉसल एनर्जी, इसके अंदर वो एनर्जी और तवानाई के सोर्सेज पर बात कर रहा है जी। फॉसल एनर्जी इज अनदर प्राइम रिसोर्स यूज्ड फॉर फूड प्रोडक्शन। फॉसल एनर्जी ग़िज़ा की पैदावार के लिए इस्तेमाल होने वाला एक दूसरा अहम जुज़्व है, एक दूसरी अहम चीज़ है। आप जब खाना बनाते हैं तो गैस क्या है? फॉसल एनर्जी है। जब आप बाइक चलाते हैं, कार पे जाते हैं कहीं, ये आपकी ट्रैवलिंग के साथ भी ये चीज़ जुड़ी हुई है, आपकी खाना पकाना आपकी बुनियादी चीज़ों के साथ भी जुड़ी हुई है। ये एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें बेसिकली फॉसल एनर्जी में आती हैं। नियरली 80% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉसल एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड। दुनिया में पाई जाने वाली फॉसल एनर्जी का तकरीबन 80% हिस्सा तरक्की याफ्ता ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इज़ बीइंग यूज्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज़, तरक्की याफ्ता, जैसे चाइना, अमेरिका, रशिया, इस यूरोप, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड हैं, वो 80% दुनिया की जो फॉसल एनर्जी है उसे यूज़ कर रहे हैं। द इंटेंसिव फार्मिंग टेक्नोलॉजी, द इंटेंसिव फार्मिंग टेक्नोलॉजी, इंटेंसिव यानी जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी है उसका इजाफा होना, इंटेंसिव बढ़ती हुई, ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़, तरक्की याफ्ता ममालिक की, यूज़ मैसिव अमाउंट्स ऑफ फॉसल एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा मकदार में फॉसल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? फॉर फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइज़र के तौर पर, यानी जो खादें वगैरह वो बनाते हैं,
पेस्टिसाइड्स, जरासीम कश, इरीगेशन और आबपाशी के लिए। एंड फॉर द मशीन्स एज अ सब्सटीट्यूट फॉर ह्यूमन लेबर, और मशीनों के तौर पर जो उनकी इंसानी लेबर के मुतबादिल इस्तेमाल होती हैं। तरक्की पजीर जो ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक, उनकी बढ़ती हुई काश्तकारी की टेक्नोलॉजीज़ लेबर के मुतबादल के तौर पर बहुत ज़्यादा मकदारों में फॉसिल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उनको इंसानी लेबर को वो कम करने की बजाय ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपनी पेस्टिसाइड्स, इरीगेशन और फॉसिल एनर्जी से फर्टिलाइज़र वगैरह जनरेट करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। और जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उनको फॉसिल एनर्जी नहीं मिल पाती। इन डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी तरक्की पजीर ममालिक में फॉसिल एनर्जी हैज़ बीन यूज्ड प्राइमरीली फॉर फर्टिलाइज़र्स, वो इब्तदाई तौर पर फर्टिलाइज़र के तौर पर इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। एंड इरीगेशन और आबपाशी के तौर पर टू हेल्प मेंटेन यील्ड्स रादर दैन टू रिड्यूस ह्यूमन लेबर, वो इनको यील्ड्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अपनी जो बुनियादी उनकी पैदावारें होती हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि वो ह्यूमन लेबर को रिड्यूस करने के ऊपर फोकस करते रहें। ठीक है, यानी जो तरक्की पजीर ममालिक हैं इंसानी लेबर को कम करने की बजाय फॉसिल एनर्जी इब्तदाई तौर पर पैदावार की शरह बरकरार रखने के लिए खादों और आबपाशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे जी, बिकॉज फॉसिल एनर्जी इज़ अ फिनीट रिसोर्स। फॉसल एनर्जी इज़ अ फिनीट का मतलब होता है जो चीज़ फिनिश हो जाए, क्योंकि जो फॉसल एनर्जी है ये एक ख़त्म हो जाने वाला ज़रिया है। इट्स डिप्लीशन, इसकी जो कमी है, एक्सीलरेट यानी इसकी जो कमी है वो कम कर देती है, रफ्तार बढ़ाती है। इट्स डिप्लीशन एक्सीलरेट्स, बढ़ाती है। एज पॉपुलेशन नीड्स फॉर फूड एंड सर्विसेज एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब है यानी बढ़ना, और जो लफ्ज़ है एक्सीलरेट्स, इसका मतलब है रफ्तार का बढ़ना। वो कहता है इट्स डिप्लीशन एक्सीलरेट्स, जैसे ही इसकी कमी की रफ्तार बढ़ती है। एज पॉपुलेशन नीड्स फॉर फूड सर्विसेज एस्केलेट, आबादी के लिए ग़िज़ा और ख़िदमात की ज़रूरत बढ़ने से, आबादी के लिए पॉपुलेशन नीड्स फॉर फूड एंड सर्विसेज एस्केलेट्स, आबादी के लिए ग़िज़ा और ख़िदमात की ज़रूरत बढ़ने से इसकी कमी में इजाफ़ा होता है, और बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा होता है इसकी कमी में। जैसे आबादी बढ़ती है, रिसोर्स की कमी में तेज़ी से इजाफ़ा होता है। दस कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्रीज़ एवरीवेयर, इस तरह हर जगह पर ईंधन की जो लागत है वो बढ़ जाती है, और उससे जो रिसोर्सेज पहले से मौजूद हैं उनकी कमी में तेज़ी से इजाफ़ा होता है, और फिर वहाँ से बहुत सारे मसाइल क्रिएट होते हैं। आगे क्वेश्चन है जी, हाउ इज़ फॉसिल एनर्जी इज़ अ फिनिट रिसोर्स, कैसे फिनिट है, कैसे ख़त्म होने वाला है, एक्सप्लेन करें। फॉसिल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, इट्स यूज़ हैज़ बीन इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स, इट्स सोर्सेज आर फिनिट एज कम्पेयर टू इट्स कंजप्शन। इसके बनने में काफ़ी अरसा लगता है, और बहुत मरतबा ऐसा देखा गया कि इसके जो ज़ख़ायर थे वो ख़त्म हो गए हैं। इसलिए ये क्या होता है, ये एक फिनिट सोर्स है, इसको हम कभी ये नहीं कह सकते कि ये इनफिनिट है। इसलिए हमने मोहतात तरीके से रहकर इसको इस्तेमाल करना है और बेहतर तरीके से इसे यूज़ करना है ताकि ये वेस्ट ना हो।